बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 8 क्लास इस्लामियात। आज 30 अगस्त 2025 है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो उन्वान है वह है जी हकूकुल बाद में यतीम, मजूर और मरीज़। ये वाला आपका उन्वान है। हासिलात तअल्लुम यासल जो आपके हैं वो हैं जी मरीज़ और मजूर के हकूक़ से वाक़फ़ियत हासिल कर सकें। ये उन्वान और हासिलात तअल्लुम है आपके। आगे आज का रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सफ़ा नंबर 60 पे है मजदूरों के हकूक़। तो वो लोग जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मफलूज हों, यानी कि दिमागी लिहाज से या कोई मतलब वो दुरुस्त ना हो, ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, या जिस्मानी लिहाज से वो मजबूर हो, मतलब किसी की टांग का मसला है या बाजू का मसला है या और कोई मतलब मसला है जिसकी वजह से वो नॉर्मल नहीं रहते, वो मफलूज हो जाते हैं। जैसे पागल, नबीना, लंगड़ा वगैरह मजूर कहलाते हैं। मजूर अफराद माशरे का वो कमज़ोर और ज़रूरतमंद तबका है जो अपने बहुत से काम खुद करने के काबिल ही नहीं होते। ऐसे हालात में माशरे की ज़िम्मेदारी है कि वो मजदूरों से हमदर्दी का बर्ताव करें और उनके लिए हर तरह की आसाइश का मतलब आसानी का इंतज़ाम करें। इस्लाम ने मजदूरों को बहुत से हकूक़ दिए हैं। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबीना शख्स को रास्ता बताना भी सदका है। अगर कोई शख्स अपनी बीमारी या किसी हादसे की वजह से मजदूरी का शिकार हो गया हो तो उसकी इयादत और तैमादारी करना, मतलब एक उसकी इयादत करना, उससे हालचाल पूछना और तैमादारी करना, उसकी बीमारी में उसकी हेल्प करना। इसमें इस्लाम में नबीना, बूढ़े, जिस्मानी तौर पर मजदूर अफराद को मुख्तलिफ़ रायतें दी गई हैं। अल्लाह ताला अरशाद बारी ताला है। तर्जुमा है जी, अंधे पर जहाद में शरीक ना होने का कोई हर्ज नहीं और ना ही लंगड़े पर कोई हरज है और ना ही बीमार पर कोई हरज। जो अल्लाह और उसके रसूल ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करे वो अल्लाह इसे जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और जो शख्स अताअत से मुँह मोड़े वो उससे दर्दनाक अज़ाब देगा। इसी तरह इबादत में भी मजदूरों को रुख्सत दी गई है। मतलब अगर कोई शख्स खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़े, बैठ कर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर इशारों से नमाज अदा कर सकता है। अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से रमज़ान के रोज़े नहीं रख सकता तो उससे ये रुख्सत दी गई है कि वो सेहतयाब होने के बाद रोज़े रख कर गिनती पूरी करे, और सेहतयाब होने की सूरत में हर एक रोज़े के हिवज़ मोहताज को खाना खिला दे। तो ये आज आपकी रीडिंग है। आज के आप जो क्वेश्चन आपके हैं वो देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, मुख्तसर जवाब दे। इसका तीसरा जुज़ है मजदूर अफराद के 2 हकूक़ तहरीर करें। इसका आंसर है जी मजदूर के हकूक़। यहाँ से शुरू करना है जी। वो लोग जो दिमागी और जिस्मानी लिहाज से मफलूज हों, जैसे पागल, नबीना, लंगड़ा मजदूर कहलाते हैं। मजदूर अफराद माशरे का वो कमज़ोर और ज़रूरतमंद तबका है जो बहुत से काम खुद करने के काबिल नहीं होते। ऐसे हालात में माशरे की ज़िम्मेदारी है कि वो मजदूरों से हमदर्दी का बर्ताव करे और उनके लिए हर तरह की आसाइश और ज़िम्मेदारी का इंतज़ाम करे। तो जितना भी मुमकिन हो सके मजदूर अफराद है उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनके लिए आसानी पैदा करनी चाहिए। ये भी एक सदका है, सवाब का काम है। ठीक है जी। चौथा जुज़ है जी, नबी करीम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के बारे में क्या इरशाद फरमाया। तो इसका आंसर है पेज नंबर 60 पे। यतीमों की परवरिश करने की अहमियत बयान करते हुए रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों को इशारा करते हुए फरमाया कि मैं और यतीम की कफ़ालत करने वाला जन्नत में यूँ होंगे। इसके बाद आप ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को मिला दिया, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कहने का मकसद है, या आपने फरमाया कि जो यतीम की कफ़ालत करेगा, उसको पालेगा, किसी यतीम बच्चे को लेके या उसके अखराजात बर्दाश्त करेगा, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो जो बंदा जिसने ये कफ़ालत की होगी, उसकी या ज़िम्मेदारी ली होगी, वो दोनों जन्नत में साथ साथ होंगे। जैसे दोनों हाथ की उंगलियां हैं इस तरह साथ साथ होंगे। तो ये आपका जो था वो आज के सवालात थे जी। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका तीसरा और चौथा जो दिए दोनों आपने होमवर्क पे करने हैं, नीट करने हैं, और बाकी सब बच्चों से गुजारिश है कि वो
بچے جو بہت سے بچے تو ایسے ہیں جو ہوم ورک اپنا پورٹل پہ اپڈیٹ کر ہی نہیں رہے، اور جو کر رہے ہیں وہ بچے عنوان اور حاصلات تعلم نہیں لکھ رہے ہیں۔ تو جو بچے بھی اپنا ہوم ورک کریں وہ عنوان اور حاصلات تعلم، ڈیٹ، صفحہ نمبر، یہ چیزیں کلیئر کیا کریں، اور یہ ڈیلی آپ کو بتا رہے ہیں، تو آپ بھی اس پہ عمل درآمد کریں۔ اور یہ ہوم ورک چیک کرنے کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کی غلطیوں کی اصلاح ہو سکے، تو جو غلطی آپ کو بتائی جاتی ہے اس کو درست کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہے، آمین۔